नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले संत संप्रदाय व धर्म के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। हमारा आंसर होगा सतनामी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संत दास जी भोलानाथ। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संत दास जी भोलानाथ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संत दास जी भोलानाथ। हमारा आंसर होगा लालगिरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और याद रहे कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर याद होगा उसका भी हम गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यह बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रजबजी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रजबजी। हमारा आंसर होगा दादू दयाल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी टेस्ट सीरीज श्रृंखला आज से प्रारंभ हो गई है और चलती रहेगी। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे निम्बार्क, नानक, दादू सूरदास। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे निम्बार्क, नानक, दादू सूरदास। हमारा आंसर होगा दादू। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। 2 या 3 बार प्रश्न को पढ़ें, बारीकी से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर उत्तर दें।
अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में सेब को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, वासव, कौशिक, वसुबंधु। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, वासव, कौशिक, वसुबंधु। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, वासव, कौशिक, वसुबंधु। हमारा आंसर होगा ए, लकुलिश। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। मेड़ता में, नारायणा में, रैण में, सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है मेड़ता में, नारायणा में, रैण में, सलेमाबाद में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। प्रश्न बारीकी से पढ़ें और उत्तर दें। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है मेड़ता में, नारायणा में, रैण में, सलेमाबाद में। हमारा उत्तर होगा सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है सलेमाबाद में। कहां स्थित है? सलेमाबाद में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद्दीन नागौरी, गुलाम खां। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद्दीन नागौरी, गुलाम खां। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद्दीन नागौरी, गुलाम खां।
देखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका उत्तर। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हामिद उद्दीन नागौरी, गुलाम खां। हमारा आंसर होगा हामिद उद्दीन नागौरी। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हामिद उद्दीन नागौरी को। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। हमारा आंसर होगा भक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। प्रतिदिन आपको प्रश्न का हल करवाया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट बेचने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट बेचने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र, मस्तानी नामक पत्नी से। राजा साऊ शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट बेचने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र मस्तानी नामक पत्नी से, राजा साऊ शिवाजी का पौत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। आरएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट बेचने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र, मस्तानी नामक पत्नी से। राजा साऊ शिवाजी का पौत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। हमारा आंसर होगा राजा साऊ शिवाजी के पौत्र। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की?
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। क्या होगा? कहाँ की थी? उदयपुर। किसकी स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में तेहर पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में तेहर पंथ के प्रवर्तक रहे हैं बीकण जी, तुलसीदास, महाप्रज्ञ, महाश्रमण। राजस्थान में तेहर पंथ के प्रवर्तक रहे हैं बीकण जी, तुलसीदास, महाप्रज्ञ, महाश्रमण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर देना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारा जो इस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं उसका 99% उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। राजस्थान में तेहर पंथ के प्रवर्तक रहे हैं बीकण जी, तुलसीदास, महाप्रज्ञ, महाश्रमण। हमारा आंसर होगा बीकण जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। पाली स्थित फालना स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? पाली स्थित फालना स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पाली स्थित फालना स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, फारसी धर्म। हमारा आंसर होगा जैन धर्म। पाली स्थित फालना स्वर्ण मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। वन रक्षक 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा, मांडलगढ़, नारायणा, मुकाम।
रामश्रेयी संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा, मांडलगढ़, नारायणा, मुकाम। हमारा आंसर होगा शाहपुरा। क्या होगा हमारा आंसर? शाहपुरा। किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रामश्रेयी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? रामश्रेयी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? मांडलगढ़, शाहपुरा, नगला जहाज, दोली दू। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। रामश्रेयी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? मांडलगढ़, शाहपुरा, नगला जहाज, दोली दो। हमारा आंसर होगा शाहपुरा। रामश्रेयी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ इसी तरह से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रृंखला जारी रहेगी। आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमारी श्रृंखला ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। शाहपुरा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है। शाहपुरा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है रामश्रेयी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, दादूपंथी, निम्बार्क संप्रदाय। शाहपुरा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है रामश्रेयी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, दादूपंथी, निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। शाहपुरा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है रामश्रेयी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, दादूपंथी, निम्बार्क संप्रदाय। हमारा आंसर होगा रामश्रेयी संप्रदाय। पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेण की रामश्रेयी शाखा के प्रवर्तक हैं। रेण की रामश्रेयी शाखा के प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी, हरिराम दास जी, रामचरण जी, संत दास जी। रेण की रामश्रेयी शाखा के प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी, हरिराम दास जी, रामचरण जी, संत दास जी। हमारा आंसर होगा संत दरियाव जी। बीएड 2005 में आया हुआ प्रश्न है। हमारी श्रृंखला में अधिकतर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वही प्रश्न हमारी श्रृंखला में लिए जाते हैं, इसलिए आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएंगे ये सभी प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ मिले। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ मिले। आहड़, बेराट, नोह, रेण। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ मिले। आहड़, बेराट, नोह, रेण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ मिले। आहड़, बेराट, नोह, रैण। हमारा आंसर होगा बेराट। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ कहां मिले? बेराट में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, रुद्र का? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, रुद्र का? हमारा आंसर होगा विष्णु का। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चषनाथ जी, जाम्बोजी, कृष्णदास जी, अग्रदास जी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चषनाथ जी, जाम्बोजी, कृष्णदास जी, अग्रदास जी? हमारा आंसर होगा जाम्बोजी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ।